Good morning, 7th class. Today we are doing second part of the video of chapter Respiration in Organism. So let me write the name and the number of the chapter. Chapter 10, Respiration in Organism. बेटा मैं जो है वीडियो जब अपलोड करती हूँ तो नेक्स्ट टाइम जब मैं सेकंड वीडियो अपनी अपलोड करती हूँ तो फर्स्ट टाइम वीडियो के मैं व्यूज़ चेक करती हूँ. वहाँ पर मुझे आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग व्यूज़ तो नहीं मिलते. इसका मतलब आप वीडियोस को रेगुलरली नहीं देख रहे हो. वाई? सिर्फ आगे रख के सुनना ही तो है उसको. आप इतना इजी वर्क तो कर ही सकते हो, है ना. आपको तो अभी हैवी बैग कैरी करके स्कूल भी नहीं आना पड़ता. बस बेड पे या चेयर पे बैठ के आराम से उसको देखना और सुनना है. प्लीज टेक केयर ऑफ इट. ध्यान रखो इस चीज का. ओके. सो कल हमने ब्रीथिंग किया था. ब्रीथिंग में वी हैव डन ब्रीथिंग 2 टाइप की हमने की थी. ब्रीथ इन करना, अंदर सांस लेना और सांस को बाहर निकालना. जब हम ब्रीथ इन करते हैं दैट इज नोन एज द इनहलेशन, और जब हम अपने ब्रीथ को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं दैट इज नोन एज एक्सहलेशन. ओके फाइन. Today we will read about the breathing rate. Breathing rate. What actually breathing rate is? आपने कभी नोटिस किया है? पहले तो आप ये वीडियो देखने से पहले 1 मिनट तक टाइम रखो आगे, और यू कैन ऑल्सो यूज द स्टॉप वॉच फॉर दैट. और आप जितनी बार सांस ले रहे हो 1 मिनट के अंदर उसको काउंट करना स्टार्ट करो. देखो कितनी बार आप सांस लेते हो 1 मिनट के अंदर, कितनी बार आप ब्रीथ इन करते हो, है ना. इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस आप कितनी बार करते हो, राइट. दैट यू हैव टू काउंट. और इसी 1 मिनट के अंदर हम कितनी बार जो है क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीथ्स करते हैं. दैट इज नोन एज द ब्रीथिंग रेट. उसी को क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग रेट, राइट. आपका आज के ये होमवर्क है. आप 1 मिनट के लिए बैठोगे आराम से और काउंट करोगे कि आपने कितनी बार सांस लिया. ठीक है. तो मैं यहाँ पर ब्रीथिंग रेट की डेफिनेशन लिख देती हूँ. द नंबर ऑफ times a person breathes in a minute is known as, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग रेट. इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्रीथिंग रेट. द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट. 1 मिनट के अंदर वो कितनी बार जो है ब्रीथ करता है दैट इज नोन एज द ब्रीथिंग रेट. ओके. अब ब्रीथिंग रेट कैसे काउंट करोगे, उसके अंदर इनहलेशन दोनों ही प्रोसेस होने चाहिए. इनहलेशन प्लस में एक्सहलेशन मीन सांस लेना और सांस को रिलीज करना, उसको आप 1 काउंट करोगे. ऐसा नहीं एक बार सांस लिया 1 फिर छोड़ दिया 2 3 4, ऐसे नहीं. नो, ब्रीथ इन प्लस ब्रीथ आउट विल बी काउंटेड एज 1. तो आपने जब ये अपने साथ किया होगा तो नॉर्मली पर्सन जो है वो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कितनी बार करता है, 16 to 18 टाइम्स इन अ मिनट.
How much time? Normal person breathing rate is 16 to 18 times, राइट। नॉर्मली अगर पर्सन है तो वो कितनी बार, क्या ब्रीथिंग रेट होगा उसका? 16 to 18 टाइम्स। ओके, चलो अब मैं आपको ना दो वर्क कहती हूँ करने के लिए। पहले आपको वो करने हैं और करने के बाद आप अपनी वीडियो को जो है वो दोबारा से मीन्स यू कंटिन्यू कर सकते हो। फर्स्टली आप जब ये इस वीडियो को देखते हुए काउंट करोगे तो वो अपने ब्रीथिंग रेट लिखोगे। सेकेंडली आप क्या करोगे? यू विल स्टार्ट रनिंग। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, आप एक रन करके आओगे, आप एक राउंड लगाओ भाग के, फिर वापस आओ वीडियो देखने और फिर अपनी जो ब्रीथिंग रेट है उसको काउंट करो। ओके, जब आप ब्रीथिंग रेट काउंट करोगे तो आपका जो ब्रीथिंग रेट हो जाएगा वो 16 to 18 टाइम्स ना होके वो इंक्रीज हो जाएगा। और इंक्रीज होके कितना हो जाएगा? इट विल बी अप टू 25 टाइम्स, 25 टाइम्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारा ब्रीथिंग रेट क्यों बढ़ गया, है ना? कि जो हमारा ब्रीथिंग रेट है व्हाई इट इंक्रीजेस। जब हम नॉर्मली बैठे हुए हैं या सो रहे हैं या खाना खा रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, मीन्स हम अपनी बॉडी से इतना फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, अपने हैंड्स को अपने लेग्स को इतना खास जो है मूव नहीं कर रहे हैं, देन आवर ब्रीथिंग रेट इज बिटवीन 16 to 18 टाइम्स। बट इफ वी इंक्रीज आवर बॉडी वर्क, जैसे ही हम अपना बॉडी वर्क इंक्रीज कर देते हैं, हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, एंड इफ वी start running in a playing ground, then also what will happen? Our breathing rate increases. That will be approximately 25 times. Why it is so? Why it increases? क्यों बढ़ गया ये? क्या रीजन था इसका बढ़ने का? Why it increases? Now listen to me carefully. हमने अभी एरोबिक रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि जब हम हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में कौन हेल्प करता है? ऑक्सीजन। जब हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो है ब्रेक डाउन हो जाता है तब हमारी एनर्जी रिलीज होती है। तो हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो है वो टूटना चाहिए, ब्रेक डाउन होना चाहिए, राइट? और ज़्यादा एनर्जी ब्रेक डाउन होने के लिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए हमें क्या चाहिए? हमें अपना ब्रीथिंग रेट हमें बढ़ाना पड़ेगा, राइट? राइट और नॉट? सो इनडायरेक्टली फॉर इंक्रीजिंग एनर्जी टू डू वर्क, हमें ज़्यादा काम करने के लिए, ज़्यादा एनर्जेटिक काम करने के लिए हमें अपना ब्रीथिंग रेट को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्रीथिंग रेट बढ़ेगा तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी, एंड इफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस देन आवर मोर फूड विल ब्रेक डाउन। ज़्यादा फूड हमारा ब्रेक डाउन होगा एंड वी विल गेट मोर एनर्जी। ओके,
और हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो कभी आपने देखा होगा जब आप एक्सरसाइज करके आते हो, रनिंग करके आते हो, खेल के आते हो, बाहर खूब भागा दौड़ करके आते हो, देन आपको आने के बाद आपको भूख लगती है, राइट, है ना, आपको भूख लगती है। क्यों? क्योंकि अब आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी तो निकल चुकी है, आपने रिलीज कर दी है वो फिजिकल वर्क करके। अब आपको खाना खाओगे तो फिर और सांस लोगे, ब्रीथ करोगे, ऑक्सीजन जाएगा अंदर और वो खाना ब्रेक डाउन होगा, फिर आपको एनर्जी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, राइट। सो एकदम से खाना खाते ही हमें एनर्जी नहीं मिलती। पहले हम खाने को खाते हैं, वो हमारे स्टमक के अंदर जाता है, देन ऑक्सीजन सप्लाई वहाँ पर पहुँचता है एंड इट विल स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन। और जैसे ही वो ब्रेक डाउन होता है तो हमें क्या मिलती है? एनर्जी। ओके, सो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे तो हमारा ब्रीथिंग रेट क्यों बढ़ जाता है, हमें खेलने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद इतनी भूख क्यों लगती है ना, वाई वी फील हंग्री वेरी क्विकली। सो ये क्वेश्चंस हैं, ये आपके आंसर्स जो हैं वो मैंने अभी डिस्कस आपको कर दिए हैं। ओके, चलो अब हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। mechanism of breathing. Fine. अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले मैं यहाँ पर बनाऊंगी ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, लंग्स वगैरह, दैट्स आई विल ड्रॉ हियर। एंड आप टेक्निक देखेंगे कि पहले मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ, फिर क्या ड्रॉ कर रही हूँ, देन आपको ये जो डायग्राम है इसको ड्रॉ करने में इजी होगा, ठीक है। तो आई एम ड्रॉइंग विद द हेल्प ऑफ पेन, यू प्लीज स्टार्ट ड्रॉइंग इट विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। फाइन, ये आपने लिप्स बनाए और देन क्लियर, पहले तो आपको ये पार्ट ड्रॉ करना है, आफ्टर दैट this one and this one. Okay, so simple, कितना इजी था बनाना, है ना। फाइन, ये तो बन गई आउटर बॉडी। ठीक है बेटा, ये क्या बन गई है? आउटर बॉडी। अब हम इंटरनल ऑर्गन्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। आई एम होल्डिंग माई फोन इन माई वन हैंड एंड फ्रॉम अनदर हैंड आई एम जस्ट ड्रॉइंग विद द हेल्प ऑफ पेन। इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू ड्रॉ, बट स्टिल आई एम ड्रॉइंग फॉर यू। ठीक है, ये हम यहाँ पर आ चुके हैं। ओके, देन यहाँ पर आप ये सर्कल्स ड्रॉ करोगे। ये मैं अभी तो बोल रही हूँ सर्कल्स, क्योंकि मैंने आपको समझाया नहीं है अभी तक, है ना, कि इसको हम क्या बोलते हैं। अब मैं इसको धीरे धीरे आपको समझाऊंगी व्हाट एग्जैक्टली इट इज। ओके, सी, ये हो गए आपके लंग्स। यहाँ से ये ब्रेकअप हो जाती है, यहाँ से ये ब्रेकअप हो जाती है, फिर ये इसकी छोटी छोटी ब्रांचेस, ये इसकी छोटी छोटी सी ब्रांचेस, यहाँ पर भी ऐसे ही हम करेंगे। ये इसकी छोटी छोटी ब्रांचेस, ये हो गया ना ड्रॉ, है ना। कितना सिंपल था ड्रॉ करना, है ना, सिंपल। अब हम इसकी लेबलिंग कर देते हैं। जो नोज होता है, नोज से बनता है नेसल, और जो नोज से पास हो जाए उसको बोल देते हैं पैसेज। तो इसका नाम क्या हो गया? नेसल पैसेज।
nasal passage। ठीक है, माउथ की ओपनिंग को बोलते हैं ओरल। जैसे हम बोलते हैं ना ओरल टेस्ट, यानी कि आप बोल कर बताओगे, तो ये हो गया ओरल। और साथ में लिख दो कैविटी, तो ये क्या हो गई हमारी ओरल कैविटी। वेरी सिंपल, ये भी हमें समझ में आ गया है ना। और इसको तो हम सभी जानते हैं, क्या बोलते हैं, लंग्स। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। और ये जो पाइप आपको नजर आता है, इस पाइप को बोलते हैं हम ट्रैकिया। व्हाट वी कॉल इट, ट्रैकिया। ओके, एंड दिस अपर पार्ट इज नोन एज फेरिंग्स। क्या बोलेंगे हम इसको, फेरिंग्स। क्लियर। तो ये है क्या, अब हम इसको लिख देते हैं ह्यूमन respiratory system. This is the human respiratory system. क्लियर। तो एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो नोज की तरफ, अंदर की तरफ जा रहा है, डेट इज नोन एज द nasal passage। जो माउथ की तरफ है, डेट इज नोन एज द ओरल कैविटी। एंड दिस जो नोज और ओरल के को कंबाइन करके बन रहा है, डेट इज नोन एज द फेरिंग्स। और जो नीचे ये आपको सर्कल्स नजर आ रहे हैं, डेट इज नोन एज द ट्रैकिया। एंड दीज टू आर द लंग्स। इसको हम क्या बोलेंगे, लंग्स। सो ये जो हमारा डायग्राम है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपका ये। और इसको आपको ड्रॉ करके प्रैक्टिस करनी है। जूम क्लास जब हमारी होगी तो मैं आपका टेस्ट लूंगी। ठीक है, जूम क्लास में मैं क्या लूंगी, आपका टेस्ट। आप बिना देखे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। क्या, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, चलो अब हम इसकी वर्किंग भी कर लेते हैं। जब हमने इसको ड्रॉ कर ही लिया है तो ये काम कैसे करता है, तो हम इसकी यानी कि काम कैसे करना, डेट इज नोन एज द वर्किंग। और हम इस वर्किंग को क्या बोल सकते हैं, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म किस चीज का, ब्रीथिंग का, है ना। तो हमारी जो पहली लाइन है वो आएगी कि हम ब्रीथ किससे करते हैं, वी ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ 2 पेयर ऑफ लंग्स। 1 2, 2 पेयर हो गए किसके, लंग्स के, जो कहाँ होते हैं, हमारी चेस्ट में होते हैं। लेकिन साथ में क्या लगा दें, एक वर्ड, कैविटी। वेरी इजी, यानी कि जो हमारी लाइन है वो क्या बन गई, we respire with the help of a pair of lungs which are present in the chest cavity। तो बहुत इजी हो गया। अब चेस्ट कैविटी के ऊपर आप अपनी चेस्ट को हाथ लगाकर देखो, आपको बोन्स नजर आएंगी, है ना। इन बोन्स को हम क्या बोलते हैं, रिब्स। क्या बोलते हैं, रिब्स, रिब केज। यानी कि जो हमारे लंग्स के ऊपर बोन्स लगी हुई है, डेट इज द रिब केज। तो यहां से हमारी एक और लाइन बन गई, दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स एंड वी कॉल इट एज अ रिब केज, है ना। और इसके ऊपर मसल्स भी लगी होती है, मांस का टुकड़ा भी होता है, मसल्स भी होती हैं। उस मसल्स को हम क्या बोलते हैं, डायफ्रैगम। व्हाट वी कॉल इट, डायफ्रैगम। ओके, अब जो ब्रीथिंग प्रोसेस होता है, मैंने क्यों बताया अबाउट द डायफ्रैगम एंड द चेस्ट कैविटी, बिकॉज दीज बोथ आर इन्वॉल्व्ड इन द ब्रीथिंग प्रोसेस। ये दोनों की दोनों ही इन्वॉल्व होती है किसके अंदर, ब्रीथिंग प्रोसेस के अंदर, ब्रीथिंग मैकेनिज्म के अंदर। दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू अबाउट दीज 2 वर्ड्स। सो अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या बनेगा, ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स the movement of both diaphragm
एंड द रिब केज। ठीक है, चलो यहाँ का एरिया तो बहुत अच्छे से हो गया हमारा। अब चलो हम जो सांस लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, कौन से पाइप से लेते हैं, विंड पाइप से। और विंड पाइप को ही तो क्या बोल रहे हैं हम, ट्रैकिया। विंड पाइप इज ओनली नोन एज द ट्रैकिया बेटा। सो हमारे लंग्स जो हैं वो किससे अटैच हो रखे हैं, ये दोनों लंग्स किससे अटैच हो रखे हैं, इस ट्रैकिया से। आवर बोथ लंग्स आर अटैच्ड विद द ट्रैकिया। और ये ट्रैकिया कहाँ जा रहा है, नॉस्ट्रल में, और इसी को क्या बोलते हैं हम, नासल पैसेज, और यू कैन सी एज द नासल कैविटी। हो गया, बहुत इजीली हो गया ये तो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, है ना। दिस इज रियली वेरी इजी, राइट। अब हमने प्रोसेसेस पढ़े थे एट द एंडिंग ऑफ द प्रीवियस वीडियो, पिछली वीडियो, एंड एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस सेकेंड वीडियो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, राइट। अब इनहेलेशन करते टाइम हमारे यहाँ पर क्या वर्किंग होती है, एक्सहेलेशन करते टाइम हमारे यहाँ पर क्या वर्किंग होती है, डेट विल आई विल टेल यू। यही मैं आपको अपनी जो है अभी हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन होगा मैं आपको यही समझाऊंगी कि ड्यूरिंग इनहेलेशन प्रोसेस एंड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन प्रोसेस। ओके, नाउ we will do inhalation and exhalation process. Okay. Okay. During inhalation process, during inhalation process, जो रिब्स होती हैं, जब हम सांस लेते हैं तो आप सांस लेकर देखो, डीप सांस ऐसे करके देखो, आपकी जो रिब्स हैं वो बाहर की तरफ निकलेंगी और जो डायफ्रैगम है वो अंदर की तरफ मूव करेगा। तो मैंने क्या देखा, जब मैंने अंदर की तरफ सांस लिया तो जो मेरी रिब्स हैं, रिब्स के अंदर चेंज देखेंगे और हम डायफ्रैगम के अंदर जो है चेंज देखेंगे। ओके, जो हमारे रिब्स हैं दे विल स्टार्ट मूविंग अप। वो कैसे आ जाएंगे, मूव अप, ऊपर की तरफ आएंगे, राइट। और जो हमारा डायफ्रैगम है वो कैसे जाएगा, मूव डाउन, दैट विल मूव डाउन, वो नीचे की तरफ जाएगा। जिसके वजह से जो हमारी चेस्ट कैविटी है उसके अंदर क्या हो जाएगा, स्पेस। और स्पेस होने की वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। बिकॉज ऑफ दीज टू व्हाट विल हैपन, स्पेस फॉर्म्ड बिटवीन चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी के बीच में क्या बन जाएगा, स्पेस। और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रेशर रिड्यूस एंड रिड्यूस प्रेशर, प्रेशर विल बी रिड्यूस्ड। तो मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज कराती हूँ। जैसे हम इनहेलेशन प्रोसेस करते हैं, व्हाट विल हैपन, रिब्स मूव अप करती हैं, डायफ्रैगम नीचे की तरफ जाता है। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, तो बीच में क्या हो जाएगा, एक स्पेस बन जाएगा। बोल यार, बीच में क्या बन जाएगा, स्पेस, एंड दैट स्पेस इज नोन एज चेस्ट कैविटी। और उस स्पेस की वजह से, जो चेस्ट कैविटी के अंदर स्पेस होगा,
तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, राइट। एंड प्रेशर विल रिड्यूसेस, और इसकी वजह से अब क्या होगा, जो एयर है हमारे नोज के बाहर है वो क्या है, हाई प्रेशर है, एंड इट विल स्टार्ट रशेस इनसाइड आवर लंग। देखो हमने क्या कर दिया, मेन मोटिव हमारा था प्रेशर को रिड्यूस करना, प्रेशर हमारा कम हो गया है। अब हमारा जो नोज है, नोज के बाहर जो हमारा एयर का प्रेशर है वो क्या है, हाई, एयर प्रेशर इज हाई। अब ये रूल है, जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होती है, जो एयर है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। अब हमारे नोज के बाहर जो एयर है डेट इज ऑफ हाई प्रेशर, एंड आवर इनसाइड द चेस्ट कैविटी लो प्रेशर इज देयर। सो बाहर की एयर अब क्या करेगी, एकदम से अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगी, एंड दैट इज नोन एज द इनहलेशन प्रोसेस। और हमारे लंग्स जो हैं वो एयर से फिल हो जाएंगे, राइट। और ये मूवमेंट करेगी एयर, जिससे हमारे लंग्स जो हैं दे गेट फिल विद एयर, लंग्स गेट फिल्ड विद एयर, राइट। सो आप देख सकते हो इनहेलेशन प्रोसेस के अंदर क्या क्या चेंजेस आता है। जब हम सांस लेते हैं तो जो बाहर की आउटसाइड एयर है वो कैसे हमारी चेस्ट के अंदर एंटर करती है, राइट। नाउ अब जो एक्सहेलेशन प्रोसेस है वो बिल्कुल ही इसका ऑपोजिट है, कंप्लीटली ऑपोजिट फ्रॉम इट। सो now I am going to write during exhalation process, वही हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हम देखते हैं क्या चेंजेस आएंगे रिब्स में और डायफ्रैगम में, रिब्स एंड डायफ्रैगम। जो हमारी रिब्स हैं वो नीचे की तरफ चले जाएंगे, मूव्स डाउन, और डायफ्रैगम है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, मूव्स अप, यानी कि दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। जब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो जो स्पेस है वो रिड्यूस हो जाएगा, स्पेस कम हो जाएगा और नॉर्मल साइज में आ जाएगा। रिड्यूस स्पेस, स्पेस जो है वो कम हो गया। अब स्पेस कम हो गया तो हाई प्रेशर हो जाएगा, हाई प्रेशर, और यही तो मोटिव था, यही तो हमें करना था। अब हमारी चेस्ट के अंदर एयर का हाई प्रेशर हो चुका है और हमारी नोज के बाहर प्रेशर जो है वह अभी भी नॉर्मल है, जो कि इसके कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, कम, लो प्रेशर। और हमने क्या पढ़ा था, जो नेचुरल फेनोमेना होता है डेट इज द मूवमेंट ऑफ एयर इज ऑलवेज फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। अब हाई प्रेशर चेस्ट के अंदर बन चुका है और लो प्रेशर जो है वो हमारे नोज के बाहर है। तो अब एयर कहाँ से कहाँ जाएगी, चेस्ट से बाहर की तरफ निकलेगी, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन प्रोसेस। ठीक है, जो एयर है वो चेस्ट से बाहर निकलेगी, यानी कि लंग्स से बाहर निकलेगी। और इनहेलेशन प्रोसेस में क्या हुआ था, जो एयर थी उसने क्या किया था, एंटर की थी इनसाइड द लंग्स, राइट। So we have done inhalation process and exhalation process. So your homework is, आप लोगों का होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है आपको जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको ड्रॉ करना है 3 टाइम्स, और मैं आपका टेस्ट भी लूँगी। इसका कब लूँगी, डायग्राम का टेस्ट जूम क्लास में। आपको जूम क्लास में, अब की बार तो मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए डायग्राम दिया था, बट अब की बार मैं आपको टाइम नहीं दूंगी प्रैक्टिस का, मैं डायरेक्टली आपसे बनवाऊंगी, ओके। एंड इंक्लूडिंग दैट
You will also read the pages of the chapter of the topic which we have included today in this video. Fine? And you can also make the notes of it. That will definitely going to help you at the time of revision. So it's an advice especially for the section A and the section B students who are really want to doing something extra other than books. They have to make the notes which I am making side by side. जो मैं वीडियो में कवर कर रही हूँ टॉपिक्स, यू हैव टू मेक नोट्स ऑफ इट so that at the time of revision it will be easy for you to complete all the questions and topics which I am asking or make you revising in this video. Thank you so much.